नमस्कार। कर्नाटक राज्य की 224 विधानसभा सीटों पर 5.25 करोड़ के लगभग मतदाता आज राजनीतिक पार्टियों का भविष्य तय कर देंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब तक बम्पर मतदान हो चुका है और आज कर्नाटक की सीएम गद्दी का फैसला प्रदेश की जनता जनार्दन करने जा रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज 10 मई को शाम 6 बजे तक सभी 224 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन मोदी शाह की जोड़ी ने विपक्ष को चित करने के लिए एक बड़ा गेम खेल दिया और रातों रात कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सभी 224 विधानसभा सीटों पर हुई ताजा सर्वे में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए रातों रात एक और नया दांव मोदी सरकार ने चल दिया, जिसके पॉजिटिव रुझान भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मतदान दौरान भी जनता जनार्दन में देखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रातों रात एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कर्नाटक को विकसित राज्य बनाने का संकल्प लेते हुए विकसित भारत का नेतृत्व करने वाला प्रदेश बता दिया। यानी कि भविष्य में मोदी सरकार कर्नाटक प्रदेश के विकास में हजारों लाखों करोड़ की विकास परियोजनाओं को शुरू करेगी, जिससे कर्नाटक की दिशा और दशा दोनों ही बदलने का अनुमान है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 मई को खुल्लम खुल्ला मतदान करने और कर्नाटक को डबल इंजन की सरकार के साथ विकसित प्रदेश बनाने की अपील की, जिसके बाद कर्नाटक की राजनीति में धुआंधार चर्चाएं शुरू हो गई और इसके पॉजिटिव रुझान आज मतदान के दौरान जनता जनार्दन में देखे गए हैं। इसके अलावा कर्नाटक की लिंगायत जाति के समुदाय को भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण का बहुत बड़ा तोहफा दिया है, जिसके बाद लिंगायत और वोकालिगा समुदाय के मतदाताओं की खुशियों का ठिकाना नहीं है। कर्नाटक की 76 विधानसभा सीटों पर लिंगायत जाति के मतदाता हार जीत का फैसला करते हैं और 54 विधानसभा सीटों पर वोकालिगा समुदाय के लोग हार जीत के फैसले में अहम भूमिका निभाते हैं और अब तक दोनों ही जातियां बीजेपी के साथ काफी ज्यादा मात्रा में जुड़ी रही है। ऐसे में मोदी शाह की जोड़ी ने रातों रात कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समीकरणों को लेकर बड़ा खेला कर दिया, जिसके बाद कई बड़ी बड़ी सर्वे कंपनियों के ओपिनियन और एग्जिट पोल्स में कई बड़े बड़े बदलाव हो चुके हैं और राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर हो रहे मतदान के दौरान सभी 224 विधानसभा सीटों का सर्वे कर ताजा समीकरण जारी किए हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने सभी 224 विधानसभा सीटों पर पहुंचकर मतदाताओं के मन की बात को जानकर ताजा सर्वे किया और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रत्येक बूथ तक पहुंचकर राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार के व्यापारियों ने सटीक जानकारी हासिल कर प्रत्येक मतदान बूथ पर मतदाताओं के मूड को समझने की कोशिश की है और कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के सभी मतदान बूथों के आंकड़ों को मिलाकर के राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने कर्नाटक चुनाव की ताजा और सटीक रिपोर्ट देश के सामने रख दी है, जिसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले सामने आए हैं। कर्नाटक की राजनीति में नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ा देने वाली राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई सर्वे को समझने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद के रुझान सामने आ चुके हैं। राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे कर रिपोर्ट जारी कर दी है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने कर्नाटक के 30 जिलों की 224 सीटों को 6 रीजन में बांटा है और पहला रीजन है ग्रेटर बेंगलुरु। यहाँ पर टोटल 32 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करती रही है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के ताजा सर्वे के अनुसार ग्रेटर बेंगलुरु की 1 से 2 विधानसभा सीटों पर जेडीएस को कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं 10 से 13 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को ग्रेटर बेंगलुरु में कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। तो वहीं 18 से 21 विधानसभा सीटों पर ग्रेटर बेंगलुरु में बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार, और 0 से 1 विधानसभा सीट ग्रेटर बेंगलुरु में अन्य का कब्जा रह सकता है। तो वहीं ओल्ड मैसूर की 55 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े, जो केरल सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, वो कोलिगा को यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। जेडीएस का गढ़ भी है। ऐसे में जेडीएस को यहाँ पर 20 से 23 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। 13 से 16 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। वो कोलिगा आरक्षण का बीजेपी को फायदा मिलता हुआ 19 से 22 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ओल्ड मैसूर में कमल खिला सकती है। तो वहीं 1 से 2 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा
लगाया गया है। सेंट्रल कर्नाटका की 35 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ अच्छी है। ऐसे में सट्टा बाजार ने जेडीएस को एक विधानसभा सीट सौंप दी है। जेडीएस को एक सीट पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। 13 से 16 विधानसभा सीटों पर सेंट्रल कर्नाटका में कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने का अनुमान मतदान के बाद की सर्वे में सट्टा बाजार ने लगाया है। और भारतीय जनता पार्टी 18 से 21 विधानसभा सीटों पर सेंट्रल कर्नाटका में जो कमल खिला सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार, और 1 से 2 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। कोस्टल कर्नाटका की 21 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े जो पूर्ण रूप से बीजेपी का गढ़ रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय अपलोधी सट्टा बाजार ने जेडीएस को यहां पर 0 सीटें दी है। कोस्टल कर्नाटका में जेडीएस अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाएगी, तो वहीं कांग्रेस 3 से 6 विधानसभा सीटों पर कोस्टल कर्नाटका में कामयाबी हासिल कर सकती है। मतदान के बाद की सर्वे के अनुसार 3 से 6 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है, तो वहीं 15 से 18 विधानसभा सीटों पर कोस्टल कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। और अन्य का यहां पर खाता खुलता हुआ सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के अनुसार दिखाई नहीं दे रहा है। 5वां रीजन है कित्तूर कर्नाटका, मुंबई कर्नाटका भी इसे कहते हैं। 50 सीटें यहां पर लिंगायत जाति बहुल क्षेत्र है और बीजेपी का गढ़ भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होने के कारण 0 से 1 सीट यानी मात्र 1 सीट पर जेडीएस को जो कह सकते हैं कामयाबी हासिल हो सकती है, तो वहीं 12 से 15 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की मतदान बाद सर्वे में लगाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी 34 से 37 विधानसभा सीटों पर कित्तूर कर्नाटका में कमल खिलाने में कामयाब होगी मतदान बाद की सट्टा बाजार सर्वे के अनुसार। और वहीं 1 विधानसभा सीट पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। छठा और आखिरी रीजन है हैदराबाद कर्नाटका, यहां पर टोटल 31 सीटें हैं। कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है इसे। ऐसे में जेडीएस को यहां पर 1 विधानसभा सीट पर हैदराबाद कर्नाटका में कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। तो वहीं कांग्रेस को यहां पर 11 से 14 विधानसभा सीटों पर हैदराबाद कर्नाटका में कामयाबी हासिल हो सकती है, इस तरह का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 10 से 13 विधानसभा सीटों पर हैदराबाद कर्नाटका रीजन में कमल खिला सकती है ताजा सर्वे के अनुसार। और अन्य के खाते में 2 से 3 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान राष्ट्रीय अपलोधी सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई ताजा सर्वे में लगाया गया है। अब कर्नाटक के 30 जिलों की 224 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के जो बाद की सर्वे है उसको आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय अपलोधी सट्टा बाजार के अनुसार कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में जेडीएस को 22 से 25 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। ताजा सर्वे के अनुसार 22 से 25 सीटें जेडीएस को दे दी गई है। तो वहीं कांग्रेस नीचे लुढ़कती हुई 62 से 69 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। मोदी साहब की नई चाल काम आई, 62 से 69 सीटें कांग्रेस को सट्टा बाजार दे रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 114 से लेकर के 121 विधानसभा सीटों पर कमल खिला सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार जो मतदान के बाद के रुझान आए हैं उसके अनुसार 114 से लेकर के 121 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार के अनुसार। तो वहीं 5 से 8 विधानसभा सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। कर्नाटक में सत्ता बनाने के लिए बहुमत की संख्या 113 सीटें और कर्नाटक में बहुमत की संख्या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। 114 से 121 सीटें बीजेपी को दी गई है। ऐसे में एक बार फिर से कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बन सकती है। जैसा कि आपने देखा कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के मतदान दौरान भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अपलोधी सट्टा बाजार ने सत्ता की चाबी सौंप दी है। कर्नाटक चुनाव के एग्जिट पोल में बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। हिंदुस्तान की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम समय में धुआंधार चाल चलते हुए रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज कर ली है। आज 10 मई को मतदान के दौरान राष्ट्रीय अपलोधी सट्टा बाजार ने कर्नाटक की जनता जनार्दन के मूड को समझकर सर्वे किया, जिसमें बीजेपी कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कमल खिलाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल राष्ट्रीय अपलोधी सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई इन सर्वे रिपोर्ट्स पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब की बार 2023 में किसकी सरकार, कौन सी पार्टी कितनी सीटों के साथ कर्नाटका की सीएम गद्दी पर कब्जा करेगी, इस पर भी आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, अगली अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।